हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मैंगो फ्रूटी का मज़ा अब आप घर पे ही ले सकते हैं, जो कि बनाने में भी नहायत आसान और जायके में भी बाज़ार के मैंगो फ्रूटी से 1000 दर्जे बेहतर होगा। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शादा करे आपके दस्तरखान को, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मैंगो फ्रूटी। उसके लिए हमने लिया है एक अदद आम कच्चा और एक पक्का। दोनों को हमने छील लिया है, इनके हमने टुकड़े कर लिए हैं। इनको हमने किसी मिक्सी जार में डालना है। थोड़ा सा पानी डाल लें, ग्राइंडर या मिक्सी जार जो भी आपके पास मौजूद हो, और इसका हमने बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लेना है। 1 से 2 मिनट हम इसको लगाएंगे, ग्राइंड करेंगे और हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना माशाल्लाह से अच्छा पेस्ट है और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। इसमें हमने इसको हमने किसी बर्तन में डालना है और आधा कप हम इसमें पानी का डालेंगे, ताकि ये जो हमारा पेस्ट है ना, ये साथ ना लगे बर्तन के, जले ना। जलने से बचाने के लिए हमने इसमें पानी ऐड किया है। इसमें हमने कोई कलर नहीं डालेंगे, कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे। इतना मज़ेदार हमारा मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार होगा। जिस तरह आप बाज़ार से लाके माज़ा पीते हैं या शेज़ान पीते हैं, बिल्कुल सेम इसका वैसा टेस्ट और फ्लेवर होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा खा पी के। इसमें हमने 1 कप डाला है चीनी का। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। चीनी इसमें बिल्कुल हल हो जाएगी, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। हमने इसका पानी खुश्क करना है, इसको तब तक हमने पकाते रहना है। इसमें बहुत सी अच्छी सी चमक आ जाएगी और अच्छा हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें जो है ना पानी वो भी खुश्क हो जाएगा और चीनी भी अच्छे तरीके से हल हो जाएगी। तब तक हम इसको पकाएंगे। आप इसको रख भी सकते हैं 8 से 9 से 10 दिन के लिए। ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। और आपने थोड़ा सा आपने इसको गिलास में डाला और बच्चों को चिल और ठंडा पानी डालकर दिया। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनकर तैयार होगा और सब बहुत पसंद करेंगे। हमने इसको तकरीबन कुक करना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें चमकना शुरू हो गया, उसका पानी भी ख़त्म हो गया और जो बिल्कुल पहले की तरह पेस्ट की शक्ल में आ गया है। अब हम इसको छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जो आम होते हैं उनके अंदर अक्सर वो बाल से होते हैं जो आम के होते हैं, या फिर कोई पीस वगैरह रह जाए तो वो निकल जाए, कोई पीस हो तो बिल्कुल हमारा जो फाइन है ना वो निकल के पेस्ट तैयार हो। इसको हमने स्टेनर में डाल के, ये गर्म था इसलिए हम स्टील के या सिल्वर के बर्तन में करेंगे। स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के इसका सारा पेस्ट निकाल देना है। जो थोड़ा मोटा होगा वो ऊपर रह जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे। उसको आप चाहें तो खा लें, वो जिस तरह आम का मुरब्बा होता है वैसे उसका टेस्ट होगा। अगर नहीं खाना चाहें तो आप ज़ाया कर दें। बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा, इसको हमने दबा दबा के इसका सारा जो पेस्ट है ना वो निकाल देना है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। जैसे ही हमारा ठंडा होगा हम इसको किसी बर्तन में या कोई बोतल वगैरह में अपने डाल लेना, शिफ्ट कर लेना। अब हम एक गिलास लेंगे, इसमें हम डालेंगे बर्फ़, मैंगो जूस जो हमने तैयार किया है, मैंगो फ्रूटी, और इसमें हम डालेंगे अपनी बर्फ़ के पीस और डालेंगे चिल ठंडा पानी। आप बना के देखें, यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा। इतनी अच्छी इसकी खुशबू है, कोई हमने इसमें फ्लेवर कोई कलर नहीं ऐड किया। माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान, कुदरत अल्लाह ने हमें इतनी खाने की चीज़ें, नेमतें और बरकतें दी हैं और इतने प्यारे प्यारे कलर दिए हैं। आप इसको बना के खा के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है। और जो आप मार्केट से लाके पीते हैं, खाते हैं मैंगो फ्रूटी, बिल्कुल सेम, आप बल्कि उससे अच्छा आपको इसका टेस्ट मिलेगा। और कुछ होती हैं ना जूसेस होते हैं बाज़ार में, थोड़ा सी करवाहट होती है, इस तरह से ये बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा और बहुत मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग आपका जूस जो है ना वो मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार है। जो हम माज़ा लेके पीते हैं या शेज़ान पीते हैं, इन सब का सेम यही टेस्ट होता है। और ये बिल्कुल हमारा घर में फटाफट बनकर तैयार हो गया है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आसान से मज़ेदार और जो मौसमी चीज़ें होती हैं उनकी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। मेरी वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छा सा कमेंट दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब अब हम किसी अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।